यूक्रेन जंग को 2.25 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई इसलिए शुरू की थी कि वहां व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुखालिफ गिरोह ने मुसल्लह जद्दोजहद करते हुए मशरकी यूक्रेन के इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। इसके सद्देबाब के लिए ज़ेलेंस्की ने इन इलाकों में फौज भेजी। क्योंकि यूक्रेन का ये सियासी गिरोह रूस नवाज है, इसलिए इनकी मदद के लिए रूस को जंग का बिगल बजाना पड़ा, जो कि मगरिब के लिए एक सरप्राइज था। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों को कतई अंदाज़ा नहीं था कि रूस अस्करी खुसूसन मुआशी लिहाज से इतना ताकतवर हो चुका है कि वो किसी किस्म का जारहाना इक़दाम करेगा। लेकिन पुतिन ने 1989 में सोवियत यूनियन की तकसीम के बाद सन 2000 से अब तक रूस को ताकत का महवर बना दिया है। इस जंग के दौरान दोनों जानिब से सख्त बयानात का सिलसिला जारी रहा, लेकिन जलती पर तेल का काम बरतानवी वजीर आज़म के सख्त जुमलों ने किया जब उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस पर जौहरी हथियारों से हमला करने का हक रखता है। Russia has poisoned people with chemical weapons. And when Putin cut off the gas supplies, it had a devastating impact on people's lives and threatened our energy security. And in this world of greater conflict and danger, 100 million people are now displaced globally. Countries like Russia are weaponizing immigration for their own ends, and criminal gangs keep finding new routes to cross European borders. Illegal migration is placing an intolerable strain on our security and our sense of fairness. And unless we act now and act boldly, this problem is only going to grow. इसी तरह फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी जोश में आकर ये कह गए कि फ्रांसीसी फौज के यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ने को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। La Russie a été touchée par l'attaque terroriste islamiste que malheureusement que nous avons connue ces dernières années. Et nous savons combien ceci blesse un pays en profondeur et une nation. Et je redis ici toute notre solidarité. Cet attentat a été revendiqué par l'État islamique et les informations dont nous disposons, dont nos services disposent, comme nos principaux partenaires, indiquent en effet que c'est une entité de l'État islamique qui a fomenté cet attentat et la mise à exécution. Et il faut se garder de toute instrumentalisation. Il y a par ailleurs une guerre d'agression que nous avons condamnée, à laquelle nous sommes, vous le savez, profondément opposés, qui nous a conduit à prendre des sanctions contre la Russie, à soutenir l'Ukraine. Et je pense que ce serait à la fois cynique et contre-productif pour la Russie elle-même et la sécurité de ses ressortissants d'utiliser ce contexte pour essayer de... अगरचे अमरीकी सख्त बयानात देने से इज्तनाब करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने पोलैंड, हंगरी, हॉलैंड और दीगर मुल्कों को हिदायत दी कि वो यूक्रेन को जदीद असलहा और लड़ाका तैयारे भी दें और असलहे के साथ साथ माली इमदाद भी करें। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी अवाम ने यूक्रेन के लिए $61 अरब की इमदाद का बिल मंजूर करके रूस को वाज़ेह पैगाम दिया। On this vote, the ayes are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh, one voting present. I missed it, but thank you. Okay. इस इश्तियाल अंगेज़ी पर रूसी सदर ने 9 मई को फौजी परेड के दौरान कहा था कि मगरिब शायद दूसरी आलमी जंग का सबक भूल गया है। Правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев. उनका वाज़ेह इशारा बरतानिया की जानिब था। 1941 से 1945 तक नाज़ी जर्मनी और रूस के इत्तेहादियों के दरमियान जारी लड़ाई एडोल्फ हिटलर की खुदकुशी के बायस अंजाम को पहुंची। जर्मनी ने 8 मई 1945 को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालकर अपनी शिकस्त तस्लीम की। इस फतह की याद में हर साल 9 मई को रूस में यौम फतह मनाया जाता है और फौजी परेड का एहतमाम होता है, जिसमें दीगर ममालिक के सरबराहान हुकूमत भी शरीक होते हैं। सदर पुतिन ने मगरिब को एक मरतबा फिर इस शिकस्त की याद दिलाई कि वो यूक्रेन और रूस के मामले में ज़्यादा दखल अंदाजी न करें। इसी बिना पर रूस ने नॉन स्ट्रेटेजिक हथियार तैयार और इस्तेमाल करने की मशक शुरू की। रूसी महकमा दिफा के मुताबिक 3 मरहलों पर मुश्तमिल मशकों का पहला मरहला यूक्रेन की मशरकी सरहद के करीब जारी है, जिसमें सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मिसाइल फॉर्मेशंस के अहलकार शरीक हैं।
مشق میں اسکندر ٹیکٹیکل میزائل سسٹم کو لانچ کرنے اور اسے خفیہ انداز سے مطلوبہ مقام پر پہنچانے کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ایرو اسپیس فورسز فضا سے مار کرنے والے ہتھیاروں کی تنصیب کی مشق کر رہے ہیں۔ مشق میں کنزل ایرو بلسٹک ہائپرسونک میزائل کی ہلاکت خیزی کی مشق بھی جاری ہے، جبکہ MiG 31 لڑاکا طیاروں کی گھن گرج سے مخالفین کو دہلایا جا رہا ہے۔ ٹیکٹیکل وار ہیڈ کی مشق سے قبل روس نے خلائی راکٹ سویز کو بھی روانہ کیا، جس سے امریکہ کو خاصی تشویش ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس نے سویز راکٹ کے ذریعے زمین کے زیریں مدار میں سیٹلائٹ شکن ہتھیار پہنچا کر خلا میں اپنے حریفوں کے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ روس خلا میں مخالفین کے سیٹلائٹ کی جانچ پڑتال کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں نشانہ بھی بنا سکتا ہے، لیکن کرملن نے امریکہ کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سویز راکٹ کے بھیجے جانے کا تعلق سیٹلائٹ شکن ہتھیاروں سے نہیں ہے اور یہ منفی پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال دونوں عالمی طاقتیں ابھی تک تو بیان بازی اور پراکسیز کے ذریعے ایک دوسرے کو مسلز دکھا رہی ہیں، لیکن کسی بھی حریف کا کوئی ایک غلط قدم زمینی اور خلائی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔